हेलो नमस्कार दोस्तों। आज कई अभ्यर्थी परेशान हैं। कोई कह रहा है अब चयन मुश्किल हो गया, कोई कह रहा है पहले जैसा पैटर्न होता तो मैं पास हो जाता। लेकिन एक बात सोचिए, क्या पेपर सिर्फ आपके लिए बदलता है? नहीं, पेपर लाखों अभ्यर्थियों के सामने आएगा। फिर अंतर कहां बनेगा? अंतर बनेगा आपकी तैयारी, आपकी सोच और आपके अनुशासन से। जब बाजार बदलता है तो सफल व्यापारी अपनी रणनीति बदलता है। जब मौसम बदलता है किसान अपनी खेती का तरीका बदलता है। तो जब परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, एक गंभीर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का तरीका क्यों नहीं बदलेगा? कमजोर लोग बदलाव का बहाना बनाते हैं, मजबूत लोग बदलाव को अपनी ताकत बना लेते हैं। टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन 25 के बाद कभी भी आ सकता है। सिलेबस की जानकारी अगर देखा जाए तो अभी बिल्कुल नहीं है। पुरानी बातों पे अगर हम लोग बात करें कि पुराने सिलेबस पे अगर बात करें तो उसमें ज्यादा बदलाव होने जाने को नहीं है। लेकिन ये हमें तय कर दिया गया कि हमारा पैटर्न क्या होगा, और पैटर्न में हम अब 2 चरणों में इसका एग्जाम देंगे। एक पीटी होगा और दूसरा हमारा मेंस होगा। देखिए कैसे, है ना, कैसे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पे, अगर जैसे बीपीएससी की टीआरई 4.0 है ना, बहुत अरसों से इंतजार इसका हो रहा है ना, बहुत समय से इसका इंतजार जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं। और आप जानते होंगे इस बार, है ना, इस बार जो है पीआरटी, है ना, पीआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ टीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी की बात करते हैं और पीजीटी की अगर बात करते हैं तो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे वैकेंसी नाम मात्र का आने वाला है। नाम मात्र का, ये पता चल जाएगा आपको जब नोटिफिकेशन देगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और यहां पे कई ऐसी बातें भी है, जैसे इन आईओएस वालों को, है ना, एक झटका जो दिया गया है ना। अब नोटिफिकेशन जब जारी करेगा तो क्या उसमें मेंशन देगा या नहीं देगा, है ना, वो तो सब नोटिफिकेशन में ही क्लियर होगा। और यहां पे एक बहुत बड़ी बात यह है कि यह भी कहा गया है कि हो सकता है ना, खास करके अब आरक्षण की जो बातें हो रही है, आरक्षण को लेकर के भी हो सकता है जो मसला है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। कितना प्रतिशत है ना। डोमिसाइल की जो बातें हैं, क्या डोमिसाइल को इसमें लागू किया जाएगा, है ना, डोमिसाइल को लागू किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है यहां पे, वो भी देख लीजिए, जिनका उम्र समाप्त हो चुका है, उम्र, क्या उन लोगों को 10 साल का उम्र में छूट दी जाएगी, है ना, क्या उम्र में छूट दी जाएगी? ये सब बातें हैं। और ये सारी की सारी जो बातें हम लोगों ने यहाँ पे किया है, और सारी की सारी बातें, है ना, टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी बहुत, यानी कि 2 साल लेट हुआ है इस परीक्षा को कराने में। तो कोई भी हो, शिक्षा मंत्री हो, आयोग हो, उसको हिसाब देना पड़ेगा इस उम्र को लेकर के, है ना, ये एनआईओएसओ को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के। सीटों की तो बात चल ही रही है ना, सीटों की बात तो यहां पर चल ही रहा है। और सिलेबस आप देखते हैं पीआरटी में, तो पीआरटी में अगर सिलेबस होता है, जैसे मानते हैं हम लोग जो एग्जाम देते हैं, तो यहां भी आपको पीटी और मेंस का पेपर होगा। पीटी जो फाइट करेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा मेंस लिखने का, मेंस एग्जाम देने का। तो थोड़ा सा जो परीक्षा है वो परीक्षा कठिन बनाया जा रहा है ना। और कठिन भी नहीं है, पढ़ने वालों के लिए कठिन नहीं होगा अगर सही तरीके से, सही गाइडलाइन में और सही रणनीति के साथ, सटीक किताबों के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो बदलाव किया गया है, ये बदलाव आपके लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगा।
अब जैसे मानते हैं कि यहाँ पे टीजीटी का हम लोग सिलेबस देखे हैं, पीजीटी का सिलेबस हम लोग देखें। अब टीजीटी में जानते होंगे 30 प्रश्न जो है वह लैंग्वेज से हो जाएगा, 40 प्रश्न जो है आपके जीएस से रहेंगे, है ना, और 80 प्रश्न जो है ना, ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रहेगा, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रहेगा। टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, टोटल क्या बनेगा, 150 प्रश्न बनेगा। अब ये है कि क्या इसी फॉर्मेट में, यानी कि जो हम लोग एग्जाम ऑब्जेक्टिव देंगे, है ना, पीटी का एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव देगा, तो क्या पैटर्न अगर चेंज हुआ है तो मेंस का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे दारोगा का पेपर हम लोग देखते हैं, है ना, बिहार दारोगा का पेपर देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव पीटी में भी रहता है और ऑब्जेक्टिव आपका मेंस में भी रहता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि पैटर्न अगर बदला है तो पीटी ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर मानते हैं सब्जेक्टिव अगर हो जाए, है ना, सब्जेक्टिव अगर हो जाए तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है ना, और कठिन ये भी नहीं है, बस अपने पैटर्न को बदल दीजिए और पुरानी जो परंपरा है जिस पर हम लोग काम करते आ रहे हैं, है ना, उसको भूल करके बदलाव के साथ अगर हम लोग काम करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे हम यहाँ भी फाइट कर सकते हैं, वो भी आराम से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आयोग ने आपको कहा कि भाई हम पैटर्न तो चेंज कर दिए हैं, है ना, पैटर्न, और पैटर्न पे तो आपको पता ही होगा, है ना, पहला चरण का एग्जाम होगा पीटी का और दूसरा चरण का एग्जाम हो जाएगा, है ना, मेंस का। तो कुछ किताबें अगर पीटी का एग्जाम आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, अगर मेंस का एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ, है ना, ऑब्जेक्टिव अगर मेंस का एग्जाम हुआ तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक ही किताब से, है ना, एक ही किताब से हमारा पीटी भी होगा और हमारा मेंस भी होगा, एक ही किताब से हमारा काम चल जाएगा, है ना, एक ही प्रैक्टिस सेट से, है ना, यहां पर एक ही प्रैक्टिस सेट से हमारा यहां भी काम चल जाएगा। लेकिन जब हम लोग पीटी को फाइट करते हैं और जब मेंस में आते हैं तो हमें सब्जेक्ट की समझ, है ना, सब्जेक्ट की समझ का डिमांड किया जाता है, थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की जरूरत पड़ता है, विश्लेषण करने की जरूरत पड़ता है मेंस में, क्योंकि यही है मेंस जहां से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और जो स्टूडेंट पीटी कम मेंस दोनों एक साथ करेगा, पीटी कम मेंस अगर दोनों एक साथ अगर कोई भी स्टूडेंट करता है तो उसकी संभावना यहाँ पे ज़्यादा होगी अपने मेरिट लिस्ट में आने का। ये तरीका होता है ना। अगर लिखित एग्जाम हुआ तो पीटी मेंस की तैयारी, है ना, अभी से करना होगा। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तभी भी आपको पीटी कम मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी होगी, तब जाकर के आपको, है ना, एक सीट जो है, एक सीट पर आप, है ना, सिलेक्ट कर सकते हैं। और रहा सवाल आप पीआरटी के बारे में अगर देखें हम लोग, है ना, तो पीआरटी के बारे में आपको बता दें, है ना, पीआरटी 1 to 5 के लिए, है ना, यहाँ पे सीटों की संख्या हो सकता है कुछ बढ़े, ऐसी संभावना है कि सीटों की संख्या पीआरटी वालों के लिए बढ़ेगी, क्योंकि अभी हमारे बिहार में पीआरटी शिक्षक की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इस बात को आप जान रहे होंगे, है ना। पीआरटी शिक्षक की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है और पीआरटी शिक्षकों में 2-4 बातें याद रखिएगा। आवेदन सबसे ज़्यादा यहाँ पर पड़ेंगे, आवेदन सर्वाधिक होगा, है ना, सर्वाधिक आवेदन यहाँ पर पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीआरटी में संख्या सबसे ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे 50% आरक्षण की बात भी की गई है। 50% आरक्षण किसके लिए, महिलाओं के लिए, है ना, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की बात किया गया है। कहाँ पे, पीआरटी में कहा गया कि पीआरटी में हम, है ना, 50% आरक्षण देंगे। डोमिसाइल अगर होगा तो डोमिसाइल 85% हो जाता है, 85% पर बिहार के, है ना, सिर्फ स्टूडेंट ही फॉर्म अप्लाई करेंगे और 15% हम कहाँ से, बाहर से लेने वाले हैं। तो ये बातें कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि 10 वर्ष का उम्र जो है ना, 10 वर्ष उम्र में छूट मिलने वाली है ना, और ये बातें सब प्रमाणित है।
ये सब चीजें क्लियर कट हो चुका है। जैसे ही 25 जुलाई है ना, 25 जुलाई को देखिएगा है ना, 25 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन जब देगा तो उस नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन रहेगा आपका, है ना, सब कुछ मेंशन रहेगा। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं 2024 में अगर एग्जाम लेता तो उनका एज मतलब उस समय तक हो रहा था, 2025 में भी अगर एग्जाम लेता तो उस समय भी एज उनका हो रहा था। लेकिन 2026 आते आते कई हजारों स्टूडेंट हैं जिनका उम्र ही यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो बीपीएससी इस पर विचार कर रहा है और विचार करने के बाद ये भी पता चला कि 10 वर्ष का जो छूट है ना, 10 वर्ष की छूट उन सारे विद्यार्थियों को इस टीआरई 4.0 में है ना मिलने वाला है। ठीक, अब जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हमें पीट जैसे आवेदन इतना बढ़ने वाला है तो आप सोच लीजिए, कहा जा रहा है कि परीक्षा जो होगा है ना, परीक्षा का जो लेवल होगा, परीक्षा का लेवल थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन कहने का मतलब है अब यहाँ पे कुछ डिमांड होगा कि भाई आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए। क्यों बुक पढ़ने को कहा जा रहा है? आपका बेस उतना बेहतर नहीं है। कई ऐसे महिलाएं हैं जो खाना वाना बनाने के बाद, काम उम करने के बाद स्टडी करती हैं, उनका पढ़ाई लिखाई से नाता कई वर्षों से छूटा हुआ है, तब उनको एक बार एनसीईआरटी पढ़ना होगा, है ना, बिहार सरकार की किताबें एससीईआरटी का अध्ययन करना होगा। इतना अगर अध्ययन वो कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना होता है, हम कई बात आपको बताते हैं। हमारे यहाँ अगर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है पीआरटी में, है ना, हमारे यहाँ जो पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का जो एक है ना रहा है रेशियो, उसमें हमने यही क्लियर किया है कि भाई आप एनसीईआरटी हम आपको बता रहे हैं, चाहे एससीईआरटी बता रहे हैं, किताबें तो खरीद ले लीजिए, लेकिन किताबों में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। अगर हम लोग पुराने सिलेबस पे बात करें तो नए सिलेबस में वो सारी चीज़ें रहेगी। थोड़ा बहुत हो सकता है बदलाव हो, बदलाव के साथ हमको चलना होगा और बदलाव के साथ एकदम बहुत बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो किताबें हैं, अब यहाँ पर देखिए, यही जो किताबें हैं है ना, यही एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबें स्टूडेंट पीआरटी वालों को भी पढ़ना है ना, 6 to 8 वालों को भी पढ़ना है ना, 6 to 8 वालों को भी पढ़ना है, और यहाँ टीजीटी वालों को भी पढ़ना है, और यहीं पर हमें पीजीटी वालों के लिए पढ़ना है। किताबें यही है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अनुसार इन किताबों से मटेरियल को निकालिए। अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है कि हमको पीआरटी में क्या क्या सिलेबस में दिया है, तो सब चीज़ एनसीईआरटी में और एससीईआरटी में दिया है, आप आराम से निकाल सकते हैं अगर समझ है तो। इसलिए मैंने कहा था कि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए ये ज़्यादा जरूरी होता है कि हम जाने कि हमारे लिए क्या आवश्यकता है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा जरूरी है जानना। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वही फाइट करते हैं। अब रहा सवाल, यही किताबें हैं जो टीजीटी वाले भी पढ़ते हैं, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले भी पढ़ते हैं, और यही किताबें हैं जो हम पीजीटी वालों को भी बोलते हैं कि पीजीटी वालों भी पढ़िए। लेकिन यहाँ पे जो 4 पेपर देने वाले जो स्टूडेंट है, पीआरटी भी है, जूनियर भी 6 to 8 है, टीजीटी और पीजीटी है, किताब एक ही है, लेकिन आप अपने अनुसार चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, हम कभी कभी कहते हैं, सिविल सर्विस वालों को अक्सर कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। अब देखिए, एक ही न्यूज़पेपर अगर मानते हैं, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जो भी लेना है लीजिए, यही पेपर हमारे भारत के राष्ट्रपति के टेबल पे मिलेगा, प्रधानमंत्री के टेबल पे मिलेगा, है ना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबके टेबल पे मिलेगा, उद्योगपति के टेबल पे मिलेगा, है ना, जो गांव में चाय बेचने वाला है उसके पास भी होगा, है ना, किराने दुकान वालों के पास भी होगा, टीचर के पास भी होगा, स्टूडेंट के पास भी होगा, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, टीचर की तैयारी करने वाले सबके पास होगा। अब जरा सोच के देखिए, सोना का, चांदी का व्यापारी उससे अपना मोल भाव पता कर लेता है कि आज का रेट क्या है, क्या रेशियो है। जो लोग लीडरशिप में है उनको पता चल जाता है किस क्षेत्र में क्या हुआ है, पता चल जाता है। ठीक है, टीचर को पता चलता है कि हमको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या आज का करंट अफेयर्स बन सकता है। तो उसी तरह से, है ना, उसी तरीके से जो भी स्टूडेंट जिस चीज़ की तैयारी करता है वो सब कुछ उसमें है, एक ही न्यूज़पेपर में। अब आपको तय करना है कि हम वहाँ से हमारे अनुसार, माने अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या है, हमारे कंपटीशन के अनुसार हमें क्या आवश्यकता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर समझ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ है वही लोग
पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में भी फेल होते आए हैं, है ना, और अभी लगे हुए 4.0 में। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर एनसीईआरटी की किताबें आपके पास है और तैयारी आप पीआरटी का कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इस एनसीईआरटी को समाप्त करने में ज्यादा से ज्यादा 1 माह का समय लगेगा। 1 माह बहुत है, 1 महीना, है ना, 1 महीना में आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें समाप्त कर देंगे, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत कम है, नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आपका जो परीक्षा है वो कठिन हो जाता है। अगर समझ गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आपको सिलेबस पता चलेगा, आप कुछ मत करिए, किसी के, है ना, नोट्स पे या किसी के, है ना, बाहर में जो बाजार में जो गाइड बिकता है उस पर भरोसा मत करिए। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर पीआरटी का पेपर देते हैं, आप एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबें पढ़ लिए, अब आपको लगता है कि हमको प्रैक्टिस सेट लगाना है, कहाँ से लगा, ये भी सवाल है कि भाई प्रैक्टिस सेट हम कहाँ से लगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं, है ना, इससे आपका स्कोर भी आ जाएगा और आराम से आप फाइट कर लेंगे। देखिए बुक आता है घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का पूर्वावलोकन करके एक बुक आता है ना, ये लगभग आपको 38वीं से लेकर के आपको इस बार 71वीं बीपीसी तक सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और दूसरा जो सेट है, आपने पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जो पेपर हुआ है ना, बिहार शिक्षक भर्ती में, उन सारे पेपर को ले लीजिए, प्रीवियस ईयर को सब ले लीजिए, ये भी आप दोनों चीजें आप उपलब्ध करा लीजिए। और याद रहे आपको ये जो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, इसमें भी सब नहीं पढ़ना, सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि हमने आपको यहां बताया कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी में पढ़ना क्या है ना, आपके सिलेबस में क्या क्या दिया है, इसी अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ से चुनाव करना पड़ता है, प्रश्न को छांटना पड़ता है ना। जैसे मानते हैं कि अगर आपको इतिहास यहाँ से देखना है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हिस्ट्री में आप करेगा कि ठीक है भाई हमको, है ना, हिस्ट्री में क्या करना है, तो हिस्ट्री में इंडिया नेशनल मूवमेंट करना है, पीआरटी के लिए बता रहा है। लेकिन जैसे ही आप टीजीटी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो टीजीटी वालों के लिए पूरे इतिहास घटना चक्र से बनाना है। अगर मानते हैं हम लोग पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी वालों के लिए घटना चक्र में जितना भी इतिहास दिया गया है सबको पढ़ना है। अब सोचिए पीआरटी वालों को सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में ही, यानी कि 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक के ही इतिहास को हमको देखना है। अब बताइए इंडियन नेशनल मूवमेंट ही करना है पीआरटी वालों के लिए, और पता चलता है कि टीजीटी और पीजीटी का कोर्स भी ये लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको लगता है कि हमारा पेपर बहुत मुश्किल होगा, हमको 2 महीने में 3 महीने में कैसे तैयारी करेंगे, बहुत ऐसी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो संदर्भ है हमारा, आप ये जानते होंगे पैटर्न सारा चीजें अब बदल चुका है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एनर्जी इस पीटी में लगाइएगा, है ना, क्योंकि पीटी अगर रुक गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, है ना, वहीं पे आपका दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है, फिर आपको 5.0 का इंतज़ार करना पड़ेगा। और 4.0 में जब इतना नौटंकी हुआ तो 5.0 में क्या भरोसा कि सरकार आपके लिए सुनेगी, बिल्कुल नहीं सुनेंगी। 4.0 में तो, है ना, पिछले सरकार का जो भरोसा था उसी पर ये काम हो रहा है, वरना ये भी नहीं होता। 5.0 में थोड़ा भी भरोसा नहीं होगा, है ना, इसलिए जो भी एनर्जी, जो भी ताकत आपको लगाना है इसी में ही लगाना होगा, ठीक है, बहुत इजीली तरीके से। और अभी हम यही कहेंगे कि जब तक अधिसूचना नहीं मिल जाता या आधिकारिक जो हमको नोटिफिकेशन हमको नहीं मिल जाता, सिलेबस पे ज़्यादा डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये बात आप भी जानते हैं, है ना। कहने वाले तो कई बात कह देते हैं, लेकिन आपको एक बात बताते हैं, सबसे बेहतरीन अभी आपके पास जो 10-15 दिन का जो टाइम है उसमें कोशिश करिए एक राउंड एनसीईआरटी पढ़ जाए, एक राउंड एससीईआरटी पढ़ जाए, है ना। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिस दिन उस मेंशन रहेगा, आपको तुरंत ही पता चलेगा कि अब हमको, है ना, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमारी रणनीति बनेगी, हमारी स्ट्रेटजी बनेगी और हम लोग अपने, है ना,
सफर में क्या करेंगे, बहुत तेजी से चलने लगेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि अभी भी वक्त है, आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का स्टडी कर लीजिए, ये नहीं बदलने वाला है ना। आपका सिलेबस बदलेगा तो सिलेबस में आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। सिलेबस चाहे कुछ भी कर दे, उसके लिए ये संदर्भ आपको देगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ये संदर्भ के बगैर आपका टीचर का एग्जाम नहीं हो सकता, इसलिए एनसीईआरटी एससीईआरटी अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।